नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं उन 4 बच्चियों के मामों के साथ जो एक ही घर की 4 बच्चियां थी। इस घर में उन्होंने इस पड़ोले में सिसक सिसक के जान दी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बच्ची जो है वो 6 की 6 डेथ हो गई। और गुर्बत की वजह से, पैसे ना होने की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, बेफार्म तक नहीं बनवा सके, जिस वजह से वो बच्चियां स्कूल नहीं गई। पहले भी ऐसा करती, खेलती रहती। सही। बस उस दिन समझ लो कि उनकी ये मौत वाकया थी, तो जिसके लिए वो इसमें खेलने लगी। इन बच्चियों की माँ, आपकी बहन, अब उनकी जहनी तौर पे क्या करनी? नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं उन 4 बच्चियों के मामों के साथ जो एक ही घर की 4 बच्चियां थी। इस घर में उन्होंने इस पड़ोले में सिसक सिसक के जान दी। तो इनके मामू से पूछते हैं कि उनको कैसे पता चला और उनको किसी पे शक है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये वाकया कैसे हुआ है, आपको कैसे पता चला? बस ये वालिद साहब हैं, इनके जो वालिद साहब हैं काम से वापस आए, जैसे भी काम खत्म हुआ वो वापस आया और उसने आके ये बेटा ये बाहर घूम रहा था आगे पीछे। अच्छा, ये उन बच्चियों का भाई है? भाई है। एक ही भाई है? एक ही भाई है। और 4 बहनें थी, एक भाई था? एक भाई था। अच्छा। तो जब वो उसने इससे पूछा तो वो बोलता है इसके अंदर खेल रही है। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बच्ची जो है वो 6 की 6 डेथ हो गई। अच्छा, 4 आपकी भांजियां हैं और 2 मेरी बहनें हैं, समझ लें कि चाचू की बेटी है। अच्छा, 2 आपकी चाचाजाद बहनें हैं। हाँ। तो चाचाजाद बहनें, उनकी उम्रें कितनी थी? एक 10 साल की थी तकरीबन, एक 8 साल की। अच्छा, तो आपकी भांजियों की उम्रें कितनी कितनी थी? वो भी एक 8 साल की है, दूसरी उससे छोटी ऐसे। अच्छा, जो सबसे छोटी भांजी आपकी वो तकरीबन 1 साल की थी। अच्छा, वो अभी मैं यहाँ की खवातीन से मिली हूँ तो उन्होंने बताया कि जो छोटी बच्ची है वो अपनी बहन से ज्यादा अटैच थी, तो वो भी खेलने के लिए, नाज़रीन, जैसे वो इस पड़ोले में गई है तो छोटी बहन को भी साथ लेके इस पड़ोले में गई थी, तो छोटी बच्ची अपनी बहन के साथ ज्यादा अटैच थी, वो रोने लग गई और वो भी अपनी बहन को, छोटी बहन को साथ लेके गई है। तो भैया, ये बता सकते हैं कि ये कैसे बंद हुआ और इस बच्चे के सामने बंद हुआ या ये हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अच्छा। इसने यही बताया कि इसमें खेल रहे हैं बच्चे बस। तो पड़ोले में से किसने निकाला सबसे पहले? वाले साहब ने। तो वाले साहब ने निकाला, तो उस वक्त ढक्कन बंद था? ढक्कन बंद था। जब खोला तो बच्चियों को सारियों को उसने बाहर निकाला तो देखा किसी का भी सांस नहीं चल रहा था। वो भागा, वो आगे पीछे, ये हमसाए आगे पीछे, उसने बात की, भागा दौड़ा, डॉक्टर लेके आए, रेस्क्यू किया उन लोगों ने आगे पीछे, पर उन लोगों ने बताया कि 1 घंटा पहले इनकी डेथ हो गई। अच्छा भैया, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप लोगों को किसी पे शक, कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसे हमारी कोई भी रंजिश है ही नहीं है। हमारे गांव में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं। सही, सारे आप लोग रिश्तेदार हो आपस में? रिश्तेदार हैं सब। तो भैया, फिर कैसे आप लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये बच्चियों ने खुद बंद किया है? ये ऐसे रखा हुआ था या सीधा ऐसे रखा हुआ था? ऐसे रखा हुआ था। और ये बच्चियों ने खुद बंद किया है? अल्लाह जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। बंद था जब आके वाले साहब ने निकाला, पर ये है कि बच्चियां खेल रही थी, उनका अपना खुद का ही है। अच्छा, तो भाई आप भी मजदूरी करते हैं, आपके खानदान के सारे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं? सब मजदूरी करते हैं, तभी जाके घर चलता है, क्या करेंगे। तो बच्चियां स्कूल में पढ़ती थी? जी, बच्चियां नहीं, अभी नहीं पढ़ रही थी। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि 2-3 मरतबा वो इनका वाले साहब है गया फार्म के लिए। अच्छा। वो फीस एक्स्ट्रा बताई, वो फिर वापस आ गया। अच्छा, मतलब गुर्बत की वजह से, पैसे ना होने की वजह से। नाज़रीन, इस घर में जब हम दाखिल हुए, हमें दूर से ही अंदाजा हो गया था, इस घर के हालात देख के, इस घर में इतनी गुर्बत है, ऊपर से इतना बड़ा वाकया हो गया। तो ये बता भी रहे हैं, खवातीन से भी मेरी खास तौर पे बात हुई, उन्होंने भी यही बताया कि गुर्बत की वजह से वो अपनी बच्चियों को पढ़ा भी नहीं सके। ये भी बच्चा, ये इसकी उम्र कितनी साल है? तकरीबन 3-3.5 साल है। 3 साल, 3.5 साल है। इससे छोटी भी बहन थी। आप ये देखें कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सका था क्योंकि इनका वालिद भी मेहनत मजदूरी करता है। यहाँ पे तकरीबन जितने भी घर हैं, जितने भी लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और गुर्बत की वजह से, पैसे ना होने की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, बेफार्म तक नहीं बनवा सके, जिस वजह से वो बच्चियां स्कूल नहीं गई। और वो यहाँ पे, अच्छा, वो सारा दिन आपस में, वो सहेलियां थी बच्चियां जो? बिल्कुल वो आपस में खेलती रहती हैं, आगे भी पहले भी ऐसा करती हैं, खेलती रहती। सही। बस उस दिन समझ लो कि उनकी ये मौत वाकया थी, तो जिसके लिए वो इसमें खेलने लगी। अच्छा भाई, ये बताएं, आपके पास यहाँ के इलाके के या आला हुकाम तो आए होंगे, उन्होंने कोई इमदाद का ऐलान किया? अभी तक तो बोल के गए हैं, अभी तक ये इसको कुछ दिया नहीं है।
तो आप हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से क्या अपील करेंगे, क्या अभी इल्तिजा करेंगे? अपील हम यही करेंगे, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो कुछ ना कुछ इन लोग, ये जो है ना गरीब लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। जी इस घर के जितने भी अफराद हैं, खवातीन से भी मेरी बात हुई है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी आवाज बीबी मरियम नवाज तक पहुंच जाए, वो हमारा साथ दें, इस गरीब घर का साथ दें, इस घर के लिए कुछ किया जाए, इसकी गुर्बत खत्म करने के लिए किया जाए। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इस गरीब घर के लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यही इल्तिजा कर रहे हैं। आखिर में भाई ये बता दें, आप जितने भी लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पैगाम देंगे इलाके के बस बच्चे? यही हम पैगाम यही दे सकते हैं कि वो अपने बच्चों को संभालें, तोहफ़्ज़ दें। जब भी घर से बाहर निकलते हैं कोई ना कोई अफराद होना चाहिए घर में। बस ये हमारा यही मैसेज है। जो गलती हमसे हो गई है वो किसी और से नहीं हो। अच्छा, इन बच्चियों की माँ, आपकी बहन, अब उनकी जहनी तौर पे क्या कंडीशन? वो कंडीशन ऐसी है कि वो बहुत परेशान है अभी। उसके साथ हम लोग भी परेशान है। देख लो आपके सामने है, हमारे पास टीमें आ रही हैं, कुछ हो नहीं रहा, हमारी आगे पीछे बात जा नहीं रही, कुछ सुन नहीं रहा, तो फिर हम भी परेशान हो रहे हैं। कम से कम अगर हो सके तो हमारी अपील आगे तक पहुंचनी चाहिए, वरना फिर यही है कि हम तो यही बोलेंगे कि हम लोगों को जो हम परेशान हैं, हमें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, हम आपको परेशान नहीं कर रहे, हम आपकी आवाज बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज पहुंचेगी और इंशाल्लाह ताला आपकी मदद भी होगी। यकीनन ज़ाहिरी बात है, आप भी मामू हैं, आप भी परेशान हैं, यकीनन पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। इतना बड़ा वाकया हुआ है। नाजरीन, यहाँ के लोग जितने भी हैं और घर के अफराद भी, वो भी यही कह रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ आप रहें, बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें, वरना कोई भी वाकया हो सकता है, किसी तरह का भी सानिया हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। और साथ ये बीबी मरियम नवाज से भी अपील कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब से, कि हमारी मदद की जाए। और ये पुरउम्मीद है और हमें भी पूरा यकीन है कि बीबी मरियम नवाज इंशाल्लाह ताला उनकी हेल्प करेंगी। और इसी के साथ आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।